राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करेंगे लाला की एक सच्ची घटना पर आधारित वृंदावन की सच्ची घटना, भोंदू की कहानी। वृंदावन में आए दिन नए नए चमत्कार होते हैं। लाला की लीलाएं हैं, लाला के दर्शन हैं, लाला के रूप का वर्णन है वहाँ। तो हमेशा चमत्कार होना ही है वहाँ पे, क्योंकि लाला स्वयं साक्षात विराजित हैं और लाला अन्य रूप से अनेकों प्रकार से चमत्कार करते हैं। तो वृंदावन की सच्ची घटना है। एक महाराज जी थे वहाँ वृंदावन में, और वृंदावन में ना ठाकुर जी के बहुत सारे रूपों का वर्णन करते और प्रवचन करते थे। तो वो महाराज जी अपने शिष्यों को, सभी लोगों को प्रवचन दे रहे थे, ठाकुर जी का वर्णन कर रहे थे। तो प्रवचन करते करते जो ठाकुर जी के रूप का श्रृंगार का दर्शन कराते हैं, प्रवचन में सुनाते हैं सभी शिष्यों को, कहते हैं कि लाला ने पीताम्बरी धारण करे हैं, मोर का मुकुट धारण करा है और कान में कुंडल, सुंदर से उनके कानों में कुंडल है। उनके पूरे रूप का जो श्रृंगार वर्णन कर रहे थे, तो उनके सभी शिष्य बड़े ही ध्यान से उस प्रवचन को सुन रहे थे। साथ ही साथ में सभी लोग बड़ा आनंद भी ले रहे थे। ठाकुर जी के साथ बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं ठाकुर जी का, और जहाँ ठाकुर जी का प्रवचन हो और आनंद ना आए, भला ऐसे कैसे हो सकता है। तो सारे उनके शिष्य बड़े ध्यान से मग्न हो करके प्रवचन को सुन रहे थे। ठाकुर जी के रूप का श्रृंगार वर्णन चल रहा था। तो उसी में एक शिष्य था, जो उनका शिष्य सबसे पीछे बैठा था और सभी शिष्यों को हर कार्यभार सौंपा गया था। वहाँ जितने भी शिष्य थे सब वहाँ आश्रम में रहते थे। सभी लोगों को उनके कार्य का भार दिया गया था कि आप लोग अपना अपना ये कार्य करेंगे। तो जो वो शिष्य था ना, उनका एक बड़ा ही अच्छा और भोला था कि वो मतलब कहता है सुन रहा था, वो भी कथा में बैठा था प्रवचन में, वो सबसे पीछे बैठा हुआ था और बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो भी सबसे पीछे बैठ करके, वो वही व्यक्ति था जो डेली भांडीर वन में गाय को चराने के लिए जाता था, क्योंकि उनको यही कार्यभार सौंपा गया था कि आप जाएंगे तो भांडीर वन में गाय को चराने के लिए जाते थे वो। तो इसी प्रकार से गायों को चराने जाते और बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जैसे महाराज जी उनको वर्णन करके सुना रहे हैं, श्रृंगार रूप का वर्णन चल रहा है कि ठाकुर जी ने आज इस तरीके का वस्त्र धारण किया है, पीताम्बरी वस्त्र धारण किए हुए हैं और नयन से उनके कटाक्ष नेत्र हैं, एकदम से कुंडल इतने सुंदर हैं। बड़े ध्यान से बैठे हुए सुन रहे थे। और जो शिष्य सुन रहा था, जो सबसे पीछे बैठा था, वो बहुत ही ज्यादा भोला था। उसको दुनिया से, इस संसार से कोई मतलब नहीं था। जो गुरु जी कह देते, उस गुरु जी की बातों को सत्य मान लेता था वो व्यक्ति। जो उनका शिष्य था, गुरु जी की ही हर एक बात को सत्य मानना उसका यही कार्य था। इतना भोला था कि संसार में उसका कुछ भी, उसको कोई भी बेवकूफ बना सकता था, इतना भोला था वो। तो भोंदू बुलाते थे उसको, क्योंकि वो एकदम भोला सीधा सादा सा था। तो उसको नाम ही रख दिया लोगों ने भोंदू, भोंदू कह करके पुकारते। तो आज तो बहुत ही ज्यादा सीधा भोला भाला था वो, और उसे भोंदू कहते थे। तो गुरु महाराज तो रोज रोज नए नए प्रवचन सुनाते थे। आज वर्णन चल रहा था श्रृंगार का, ठाकुर जी के श्रृंगार रूप का वर्णन चल रहा था। तो वह ग्वाला कहता है और सोचता है अपने मन में कि गुरुदेव तो 200-300 साल पुरानी कथा नहीं है ये। तो गुरुदेव जी उनसे कहते हैं प्रवचन सुना रहे कि 200-300 सालों की पुरानी कथा नहीं है ये आज की ही कथा है। और आज भी ठाकुर जी वहां पर आते हैं और भांडीर वन में गाय को चराने आते हैं रोज की रोज। तो ऐसी ही लीला करते हैं। तो ठाकुर जी आज भी भांडीर वन में गाय चराने की लीला चल रही है और बता रहे हैं। तो भोंदू बोलता है कि मैं भी तो भांडीर वन में रोज डेली गाय चराने जाता हूँ। गुरुजी बोल रहे थे कि लाला रोज डेली यहाँ पे गाय चराने आते जाते रहते हैं, किंतु मुझे तो कभी नहीं दिखे। शायद मैंने ही कभी ध्यान नहीं दिया। वो अपने आप को ही बोलता है कि शायद मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब कल से जाऊंगा ना तो मैं ध्यान दूंगा कि लाला को खोजूंगा कि लाला कहाँ आ रहे हैं गाय चराने के लिए। तो मैं लाला को खोजूंगा। उसके मन की तो बात ये व्यथा चल रही थी कि मैं तो जाता ही हूँ, किंतु मुझे तो दिखे नहीं लाला। शायद मैंने ही कभी ध्यान नहीं दिया है
तो मैं अब उनके ऊपर ध्यान दूंगा, ऐसा सोचता है। अब क्या करता है भोंदू, अगले दिन गाय चराने जाता है। जब वो गाय चराने जाता है तो जैसे उनको गुरुजी ने बताया था कि ठाकुर जी रोज आते हैं, रोज लाला गाय लेकर के आते चराने के लिए। तो आज वो भांडिर वन में गाय लेकर के गया चराने के लिए। तो हर जगह जगह ठाकुर जी को ढूंढने लगा। इधर देखे, उधर देखे, यहाँ देखे, वहां देखे, जहां तहां देखे, पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा है कि ठाकुर जी मुझे कहीं दिख जाएं, क्योंकि लाला तो रोज डेली गाय चराने आते हैं। गुरुजी ने तो यही प्रवचन में सुनाया था। तो वो बड़े ही भाव निष्ठा से देख रहा था, इधर उधर ढूंढ रहा था कि ठाकुर जी हैं कहाँ, मैं उन्हें आज ढूंढ लूंगा। और गुरुजी मेरे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उसके मन की ये धारणा थी, मन में ये विश्वास था कि मेरे गुरुजी कभी झूठ बोलते ही नहीं हैं। जो उन्होंने बोला है वो सत्य है और उनकी बात को सत्य मानना भोंदू का काम है। तो भोंदू इतना भोला भाला तो है ये वो। अब मैं ही अभागा हूँ इतना कि मुझे ठाकुर जी देख ही नहीं रहे हैं, दिख ही नहीं रहे कहीं। मैं ही इतना अभागा हो गया हूँ कि मुझे कहीं ठाकुर जी दिख नहीं रहे। कोई बात नहीं, किंतु मैं ठाकुर जी को ढूंढ लूंगा। और उसका भोला भाला सा, सीधा सा इतना था, इतना सीधा साधा मन था, इतना भोला था कि ठाकुर जी से रुका ही नहीं गया। ठाकुर जी सारी लीला देख रहे हैं कि भोंदू यहाँ ढूंढ रहा है, भोंदू वहां ढूंढ रहा है। ठाकुर जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं। तो अब उनसे तो रुका नहीं गया ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, बहुत देर के बाद में गैयाओं को लेकर के रूप धारण करते हैं, नन्हे बालक का रूप धारण करके आ जाते हैं। जैसे ही प्रवचन में महाराज जी ने बताया था कि पीताम्बरी वस्त्र धारण करते हैं, सुंदर से कुंडल धारण करते हैं, प्रवचन में जैसा श्रृंगार दर्शन कराया था वैसे ही श्रृंगार धारण कर आए हैं ठाकुर जी, रूप बदल कर। और फिर थोड़ी देर के बाद जब भोंदू इधर उधर ढूंढा तो उनको ठाकुर जी दिख गए। अब तो ठाकुर जी दिखे उन्हें, तो ठाकुर श्याम का जैसे ही वर्णन करा था तो वो तुरंत समझ गया भोंदू, क्योंकि वैसे ही धारण करके आए थे। और जब उन्हें वो दिखा तो तुरंत समझ गया, पीताम्बरी रूप देखा, समझ गए कि ठाकुर जी मेरी ओर ही आ रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी तो स्वयं भोंदू की तरफ जा रहे थे। तो ठाकुर जी तुरंत समझ गए वो। और ठाकुर जी का जो कटाक्ष नेत्र है, श्याम रूप पीताम्बरी धारण किए हुए हैं, ठाकुर जी को भोंदू के पास गए। और भोंदू ठाकुर जी बैठकर दोनों, मतलब एक साथ दोनों बैठ गए, ठाकुर जी और भोंदू। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एकटक निहार रहे हैं। तभी भोंदू बोला कि आप वही श्याम सुंदर हो ना, आप वही श्याम सुंदर हो ना जिसके बारे में हमारे गुरुजी बताते हैं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, हाँ मैं वही श्याम सुंदर हूँ। भोंदू बोला कि गुरुजी आपके श्याम वर्ण का श्रृंगार का रूप बताते हैं, प्रवचन करते हैं, और उससे कहीं ज्यादा, कहीं लाख गुना ज्यादा, अरबों खरबों गुना ज्यादा सुंदर हैं आप तो। और आपको समक्ष देखकर, कि आप मेरे समक्ष बैठे हैं, देखकर लगता है कि आप बहुत सुंदर हैं। भोंदू इतने भाव से प्यार से बोल रहा है कि बहुत सुंदर हैं। तो ठाकुर जी बोले, अब बातें ही बनाते रहोगे कि कुछ खाना भी खिलाओगे? कुछ खिलाओ पिलाओ, मुझे बहुत तेजों की भूख लगी है। तो भोंदू बोलता कि आप मेरे हाथ का खाओगे ठाकुर जी? बड़े प्यार से बोला। तो बोले ठाकुर जी, हाँ हाँ क्यों नहीं, खिलाओगे तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा। तो भोंदू अपनी पोटली रोज लेकर के जाता था, गैया चराने जाता था। तो भोंदू अपनी खाना लेकर जाता भाई। अब ठाकुर जी के सामने रख दी, खाओ ठाकुर जी, खाओ ठाकुर जी। तो ठाकुर जी सारी की सारी रोटी खा गए और बोले, और खिलाओ। तो भोंदू बोला, मैं तो 2 ही रोटी खाता हूँ, मैं इतना खाना ही लेकर आता हूँ क्योंकि मैं तो 2 ही रोटी खाता हूँ, मैं ज़्यादा खाना नहीं खाता। तो ठाकुर जी बोले, कल से जब आओगे ना तो ज़्यादा रोटी लेकर के आना, मुझे भूख लगती है बहुत ज़्यादा, तो मैं तो बहुत खाता हूँ। तो भोंदू बोले, ठीक है आप कल फिर से आएंगे? तो ठाकुर जी बोले, हाँ मैं तो डेली आता हूँ। तो भोंदू को लगा कि ठाकुर जी रोज आते जाते हैं और ऐसे ही सभी से मिलते जुलते हैं। पर भोंदू तो इतना सीधा था कि उसे क्या पता कि ठाकुर जी सिर्फ उसे ही दिख रहे हैं।
और किसी को दिखते नहीं हैं। तो भोंदू बोलता है कि ठाकुर जी रोज आते जाते हैं और सबसे मिलते जुलते होंगे। वे तो मेरा ही दुर्भाग्य था कि मैं इतने दिन से रोज डेली आ रहा था, तो मुझे इतने समय से इतने साल बीत गए चराते चराते गायों को, मुझे कभी ठाकुर जी नहीं दिखे। तो भोंदू ने आकर किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो तो यही समझ रहा था कि रोज आते जाते हैं ठाकुर जी। किसी को कुछ नहीं बताया। अब दूसरे दिन वही क्रिया थी कि ठाकुर जी को भोग लेकर के जाना था और भोंदू को गाय चराने जाना था। तो गुरु जी से भी कुछ नहीं बताया। जब दूसरे दिन भोंदू गया, दूसरे दिन भोंदू गाय लेकर चला। अब जब वो लेकर के चलने लगा गाय को, तो उसे ज़्यादा रोटी और सब्जी खाना लेकर जाना था, क्योंकि ठाकुर जी आने वाले थे। तो रसोई घर में जाता है और कहता है रसोइये से कि गुरुजी मुझे आज ना ज़्यादा खाना दे दो। तो अब वो रसोइया जो होता है, रसोइया जाता है वहाँ, जो गुरुजी होते हैं जो ठाकुर जी महाराज की कथा बताते हैं, प्रवचन करते हैं, तो उन महाराज जी के पास जाते हैं और रसोइया सारी व्यथा बता देते हैं कि गुरुजी आज तो रसोई में आकर भोंदू बहुत सारा ज़्यादा खाना लेकर के गया है। तो गुरुजी आते हैं और भोंदू से कहते हैं कि भोंदू तुम तो कम खाते हो, तो इतना भोजन क्यों लेकर जा रहे हो। तो भोंदू बोला बड़े ही सहज भाव में, गुरुजी मैंने आपको कल नहीं बताया, कल ठाकुर जी आए थे भांडिर वन में और मैं अपनी गाय लेकर मुझसे खाना खाने के लिए बातें बोल रहे थे। अपनी गैया लेकर के आए थे और मुझसे बोल रहे थे कि खाना खिलाओ, मुझे भूख लगी और कल से ज़्यादा लेकर के आना। भोंदू सारी बात बता देता है और बहुत ज़्यादा भूख लगती तो मैं इसलिए आज ठाकुर जी के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो गुरुजी अब सोच में पड़ गए। कोई और बोलता तो मान भी लेते, वो तो नहीं भी मानते। अब भोंदू इतना सीधा था, इतना साधा था, इतना भोला था कि वो भोंदू की बात को नकार ही नहीं सकते थे, भोंदू की बात को नकार नहीं सकते थे। अब ठाकुर जी की चर्चा चली और ठाकुर जी का वर्णन किया। भोंदू को विश्वास था कि आते ही हैं, रोज मिलते हैं। अब उनके ऊपर विश्वास करना, महाराज जी ने बोला कि अगर कोई और बोलता तो मैं नहीं मानता, पर भोंदू बोल रहा है तो ये तो सच है कि ठाकुर जी आते हैं, क्योंकि भोंदू बोल रहा है। कहीं कोई बालक मुकुट पहनकर तो नहीं आ गया। गुरुजी पूछ रहे हैं उनसे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बालक आ गया हो मुकुट पहनकर और तुझे पागल बना रहा होगा। नहीं नहीं गुरुजी, मैं सच में ठाकुर जी आए थे, सच बता रहा हूँ, कोई बालक में ऐसे नहीं आए थे, सच में ठाकुर जी आए थे। और बोले गुरुजी से, तो गुरुजी उनसे पूछते हैं कि अच्छा ठीक है बताओ कैसे दिखते हैं। तो भोंदू बोला उनके नेत्र ऐसे हैं जैसे कि मानो कमल के नयन हो, और जब हंसते हैं तो मानो मोती जैसे दांत दिखते हैं। उनके इतने सुंदर दांत हैं कि मोतियों की तरह दिखते हैं। पीताम्बरी धारण करे हुए घुंघराले बालों से मानो सारा संसार बसा हो इन घुंघराले से बालों में। इनके कमर की करधनी उनके रूप का बखान करने लगा। जो कानों में कुंडल, कटाक्ष नेत्र और बाकी अदाओं से जो चलते हैं ना, तो मानो कि जब वे चलते हैं मानो उनके चरणों की जो चिन्ह हैं, जैसे चलते हैं तो उनके चरणों के जो चिन्ह हैं वो सुगंधित हो आते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन ही धन्य हो गया है। गुरुजी बहुत सुंदर लगे, बहुत सुंदर लगे ठाकुर जी। तो आपने जितना बताया था उससे लाखों गुना ज़्यादा अच्छे हैं ठाकुर जी। तो गुरुजी सोच में पड़ गए। अब तो अगर कोई और बोलता तो नहीं मानते, पर भोंदू बोल रहा है। भोंदू झूठ बोलता नहीं था, बड़ा सीधा था, बहुत भोला था, चतुराई नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। अब गुरुजी बोलते हैं कि आज ठाकुर जी जब आएंगे ना, तो भोंदू जब आज ठाकुर जी आएंगे तो ठाकुर जी को हम यहाँ पे लिवा कर आना आश्रम में। अब भोंदू बोला कि आज भी आएंगे, तो भोंदू से ठाकुर गुरुजी पूछते हैं कि आज भी आएंगे, तो बोला हाँ, कल उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा तो खाना लेकर आना, तो आज भी आएंगे। तो ठाकुर जी से
गुरुजी बोलते हैं कि ठीक है, आएंगे ना तो आज उन्हें आश्रम में लिवा कर आना, उनको अपने साथ। और ऐसे ही बोलते हैं और चले जाते हैं कि ठीक है। तो भोंदू सोचता है कि मुझसे तो कई ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं यहाँ पे, इनके शिष्य हैं, पर गुरुजी मुझसे बोल रहे हैं कि तुम अपने साथ लेकर आना, तो कोई ना कोई बात तो होगी। तो भोंदू बोला, गुरुजी मुझे योग्य समझते हैं इसीलिए बोल रहे होंगे, कि मुझे इस लायक समझते हैं शायद इसीलिए बोल रहे हैं, तो ठाकुर जी को लेकर आना। आज भी भोंदू को विश्वास नहीं था कि ठाकुर जी सिर्फ मुझसे ही मिलते हैं, उनको ये था कि सभी लोगों से मिलते हैं, और ऐसा लग रहा था कि मानो सब चीज़ उन्हीं के अंदर बसा हो, तो सभी से मिलते हैं। भोंदू आज फिर नाचता गाता पहुंच गया भांडीर वन, और भांडीर वन में जैसे ही पहुंचा, ठाकुर जी के पास आकर भोंदू, जल्दी खाना खिलाओ। ठाकुर जी वहाँ पहले ही प्रतीक्षा में बैठे थे और भूख लगी है भाई, तो भोंदू जल्दी से खाना खिलाओ, भूख लगी है। तो भोंदू ठाकुर जी के लिए खाना परोसने लगा, पत्तल निकाली, खाना परोसते परोसते भोंदू बोला, ठाकुर जी आज हमारे गुरुजी ना आपसे मिलना चाहते हैं, तो आज आप आश्रम चलोगे? पूछता है भोंदू गुरुजी ठाकुर जी से। तो गुरुजी से मिलने ठाकुर जी बोले, भोंदू देख, हम तेरे सखा हैं और हम गुरुजी से कोई मतलब नहीं है, हम तो तेरे सखा हैं, हमें गुरुजी से कोई मतलब नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं, तो तेरे साथ खाना पीना उठना बैठना है और घूमना फिरना है, सब करेंगे, पर किसी और से नहीं, किसी और से नहीं मिलेंगे। तो भोंदू ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए। नहीं नहीं ठाकुर जी, मैं आपके चरण पकड़ के उनके पड़ गए। तो बोले, मेरे गुरुजी ने, मेरे गुरुजी हैं ना, वो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे बताया आपके बारे में, मैं तो जानता ही नहीं था, मैं तो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, मेरे गुरुजी ने ही तो बताया है। तो इतने सालों से गाय चराने आ रहा था, तभी तो आपसे मिला मैं, गुरुजी ने बताया आपके बारे में, गुरुजी ने ही तो आपसे मिलवाया मुझे, तो रूप का बखान किया, तभी मैं आपसे मिल पाया हूँ, मेरे गुरुजी हैं, एक बार चलो ना, मना मत करो ठाकुर जी, एक बार चलो, मना मत करो। ठाकुर जी बोले, देख भोंदू, जो तू बोलेगा वो करूँगा, पर गुरुजी से मिलने नहीं जाऊँगा। जैसे ठाकुर जी रोटी और गुड़ खाने लगे, पहला ही निवाला उठाया होगा हाथ में, भोंदू ने झट से हाथ से पकड़ लिया और छीन लिया। ठाकुर जी से स्वयं भोंदू ने पहला निवाला फटाक से हाथ से पकड़ा और झट से छीन लिया। बोले, ये भी मत खाओ। अब वो रुष्ट होकर के बोलते मानो, ये भी मत खाओ, खाने की पत्तल भी छीन ली। बोलने लगा भोंदू, ये सब मेरे गुरुजी का है, मेरे गुरुजी का भोजन है, ये भी मत खाओ और ये भी मत करो, खाओ भी मत न, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो ठाकुर जी, मेरे गुरुजी ने आपसे मिलने योग्य बनाया है मुझे, अगर आप मेरे गुरुजी से नहीं मिलोगे तो मैं भी आपसे नहीं मिलूँगा। भोंदू बोलता है, कल से आप यहाँ मत आना और मेरा भी आपसे कोई मतलब नहीं। ठाकुर जी पे क्रोधित होकर के, एकदम से रुष्ट होकर के बोलता है भोंदू। फिर तो ठाकुर जी बोले कि बड़े बड़े लोग हैं ना, जो त्रिलोकी नाथ के दर्शन करने के लिए सालों साल तप जप करते हैं, और एक दर्शन मात्र के लिए, और तू है कि मुझे मना कर रहा है कि कल से मत आना। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं ठाकुर जी। तो भोंदू बोलता है, भोंदू बोला, होंगे सालों साल जब तप करने वाले, मैंने तो अपने गुरु की सेवा करी है, होंगे सालों साल जब तप करने वाले लोग, पर मैंने तो अपने गुरु की सेवा करी है। गुरु की कृपा और सेवा मुझसे आप मिले हैं, कि गुरु की सेवा करी है और कृपा करी कि मुझे आप मिले। भोंदू बोला, मैं अपने गुरु जी को प्रणाम और सेवा करता हूँ, गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, सेवा करता हूँ, गुरु कृपा से ही आप मुझे मिले हैं, और ऐसे गुरु से क्यों नहीं मिलोगे आप? अगर गुरु जी से नहीं मिलोगे तो आज से आपका मेरा कोई संबंध नहीं, कट्टी कट्टी। अगर आप गुरु जी से नहीं, आप गुरु जी के नहीं तो मेरे भी नहीं। और भोंदू ने अपनी सारी की सारी सामग्री, खाने की पोटली बांधी और इकट्ठा करी और चल पड़ा भोंदू। ठाकुर ने बहुत रोका, ठाकुर जी ने उन्हें कि रोकने लगे भोंदू को। भगवान को छोड़कर जाने लगा, जैसे ही मानो ठाकुर जी को छोड़ के जाने लगा भोंदू, तो ठाकुर जी रोकने लगे कि भोंदू, अब तो जब भी रोकूंगा,
ठाकुर जी बोलते हैं भोंदू रुक जा, भोंदू रुक जा। तो भोंदू बोलता अब तो जब ही रुकूंगा जब आप मुझे वचन दोगे कि गुरुजी से मिलोगे। भोंदू जाने लगा। थोड़ी दूर गया। जैसे जैसे मानो दूर जा रहा था तो ठाकुर जी के प्राण जा रहे थे, क्योंकि इतना सच्चा सीधा साधा भोला भक्त था। तो उनका सब्र ना, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जा रहा हो। भोंदू जा रहा था तो ऐसे ही दौड़ पड़े। ठाकुर जी दौड़े और दौड़ते दौड़ते भोंदू के पीठ के पीछे ना पीठ पर चढ़ गए। बोले तू जहाँ कहेगा वहाँ चलूंगा, पर मुझे छोड़कर मत जा। ठाकुर जी भोंदू की गोद में लटक गए, पीठ पर चढ़ के बैठ गए कि तू जहाँ बोलेगा ना मैं वहाँ चलूंगा, पर मुझे छोड़ करके जा। तो अपने गुरु जी के पास मुझे, परंतु मत जा, मुझसे दूर मत जा। अपने गुरु जी के पास ले चल पर मुझसे दूर मत जा। आज आश्रम में बैठकर महाराज जी ठाकुर जी की राह देख रहे थे कि शाम होने को आई। भोंदू ठाकुर जी को लेकर आता ही होगा। गुरु देखते रहे, राह तकते रहे। बहुत सारी असंख्य गाय का झुंड आश्रम की ओर चला आ रहा था, क्योंकि ठाकुर जी अपनी गैया लेकर के सीधे सीधे चले आ रहे थे, उनके आश्रम की ओर आगे आगे बढ़ रहे थे। भोंदू ने अपनी पीठ पर ठाकुर जी को बिठा रखा था और चला आ रहा था। तो गुरु जी ने जब ये दर्शन किए, जब ठाकुर जी को देखा कि भोंदू की पीठ पे ठाकुर जी स्वयं बैठे हैं, जब ऐसा दृश्य देखा तो देखते ही वो मूर्छित हो गए। और जब होश आया तो ठाकुर जी के नंदनंदन को अपना समझ प्रत्यक्ष रूप में देखते ही उठते पहले ठाकुर जी को प्रणाम किया, पहले भोंदू को प्रणाम किया और फिर तेरी भक्ति को प्रणाम करता हूँ भोंदू, तेरी सरलता, सहज भक्ति भाव कि तेरा नाम कोई भोंदू भोंदू कहता है तो नाम कहते हैं, नाम भी नहीं लेता तो भोंदू बोलते हैं सब लोग। तो तेरे कारण मुझे आज प्रभु के दर्शन हुए हैं। भोंदू को प्रणाम किया ठाकुर गुरु जी ने। तो इतने सच्चे भक्त था भोंदू, इतना सरल सीधा था कि उसको दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था। तो बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। श्री राधे राधे, श्री हरिवंश, श्री हरिदास। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे।